प्रिय भक्तगणों और आत्मीय परिजनों, आज का यह पावन दिन आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक बदलाव लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 15 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन पंचांग और ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग बन रहा है जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस पावन तिथि पर त्रयोदशी का शुभ अवसर है। सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करके वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम वृष संक्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी सिद्ध दिन पर परम राम भक्त केवट जी की जयंती भी मनाई जा रही है। यह 3 महाशक्तियों का मिलन है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वृष संक्रांति सूर्य नारायण के तेज और माता लक्ष्मी के शुक्र ग्रह की ऊर्जा का महासंगम है। और केवट जयंती हमें प्रभु श्री राम के प्रति उस अनन्य समर्पण और भक्ति की याद दिलाती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। जब ऐसे दुर्लभ संयोग एक ही दिन पर एकत्रित हो जाएं, तो उस दिन किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। दादा, आज हम आपको 3 लौंग का एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर दरिद्रता, हर कष्ट और हर बाधा को जड़ से समाप्त कर देगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। घर में धन का आगमन रुक जाता है, कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, परिवार में क्लेश और अशांति का वातावरण बन जाता है। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसका उचित फल हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो या घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया हो। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर कठिन समय देते हैं तो वे समाधान के मार्ग भी खोल देते हैं। 15 मई का यह महासंयोग आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोलने के लिए ही आया है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह दिन इतना विशेष क्यों है। त्रयोदशी तिथि का स्वामी साक्षात महादेव को माना गया है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। महादेव तो भोलेनाथ हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। इस दिन जब आप 3 लौंग का विशेष उपाय करेंगे तो महादेव की असीम कृपा से आपके जीवन के सभी विष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन सूर्य वृष संक्रांति है। सूर्य देव जो समस्त जगत के आत्मा हैं, जो ऊर्जा, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं, वे अपनी उच्च स्थिति की ओर बढ़ते हुए वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो भौतिक सुख, धन, संपदा और ऐश्वर्य का दाता है। जब सूर्य देव वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के तेज और शुक्र के ऐश्वर्य का एक अनोखा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। संक्रांति के दिन किया गया दान, जप और उपाय 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सूर्य देव की ऊर्जा आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर एक नए प्रकाश का सृजन करती है। और इस दिन का तीसरा सबसे बड़ा महत्व है केवट जयंती। केवट जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के आगे स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब प्रभु श्री राम वनवास के समय गंगा तट पर पहुंचे तो केवट जी ने उनसे कहा था कि जब तक वे उनके चरण नहीं पखारेंगे तब तक उन्हें नाव पर नहीं बैठाएंगे। यह केवट जी का अनन्य प्रेम था। उन्होंने प्रभु के चरणों का अमृत पान किया और उन्हें भवसागर से पार लगाने वाले भगवान को एक छोटी सी नदी पार कराई। केवट जी की यह जयंती हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हमारे जीवन की नया को भी पार लगाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम आगे आते हैं। इन तीनों पावन अवसरों के मिलने से 15 मई का दिन एक महासिद्ध मुहूर्त बन गया है। इस दिन आपको अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए 3 लौंग का महाउपाय अवश्य करना चाहिए। लौंग को तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत चमत्कारी और ऊर्जावान माना गया है। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, यह साक्षात ऊर्जा का पुंज है।
इसका आकार और इसकी तासीर इसे तंत्र मंत्र और सात्विक उपायों में सबसे प्रमुख स्थान दिलाती है। लौंग के ऊपर का फूल पूर्णता का प्रतीक होता है। जब हम साबुत और फूल वाली लौंग का उपयोग करते हैं तो वह हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। उपाय को जानने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत और शुद्ध कर लेना चाहिए। किसी भी उपाय की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होता है। यदि आप मन में संदेह रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब आप इस उपाय को करने की तैयारी करें तो अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि महादेव, सूर्य नारायण और प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आज होने जा रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको 15 मई के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। प्रातः काल का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन हल्के पीले, लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। स्नान के जल में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो यह और भी अधिक उत्तम होगा। गंगा जल आपके शरीर के साथ साथ आपकी सूक्ष्म ऊर्जा को भी पवित्र कर देता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। भगवान के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि दीपक की बत्ती रुई की हो और वह सीधे भगवान की ओर मुख किए हुए हो। अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। वृष संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का अत्यंत विशेष महत्व है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली, अक्षत अर्थात साबुत चावल और लाल पुष्प डालें। इसके साथ ही उस जल में एक लौंग डाल दें। अब पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से लोटे को सिर से ऊपर उठाते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का स्मरण करें। आप कह सकते हैं भास्कराय नमः, आदित्याय नमः या सूर्याय नमः। जल की गिरती हुई धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लौंग लोटे में थी उसे जल के साथ ही गिरने दें और बाद में उस लौंग को उठाकर किसी गमले की मिट्टी में या किसी पेड़ के नीचे रख दें। सूर्य देव की पूजा के पश्चात अब समय है उस मुख्य उपाय को करने का जिसके लिए आज का यह दिन इतना विशेष बना है। इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 3 साबुत लौंग की। ध्यान रहे कि लौंग कहीं से भी टूटी हुई ना हो। उसके ऊपर का फूल पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। खंडित लौंग का उपयोग पूजा पाठ या उपायों में वर्जित माना गया है। इसके साथ ही आपको चाहिए एक छोटा सा लाल रंग का सूती वस्त्र, थोड़ा सा कपूर और एक चुटकी सिंदूर या रोली। आप अपने घर के पूजा स्थल पर शांति से बैठ जाएं। अपने सामने एक छोटी सी प्लेट या पात्र रखें। सबसे पहले उन 3 लौंग को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र कर लें। अब उन तीनों लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में महादेव का ध्यान करें। महादेव से प्रार्थना करें कि हे आशुतोष, हे अघोरी, मेरे जीवन में जो भी धन की कमी है, जो भी शारीरिक कष्ट हैं या जो भी मानसिक परेशानियां हैं, उन्हें आप अपनी कृपा से समाप्त करें। इसके बाद मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। जप करते समय आपका पूरा ध्यान आपकी हथेली पर रखी उन 3 लौंग पर होना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव करना है कि आपके मंत्र जप की सारी ऊर्जा आपके शरीर से होकर उस हथेली के माध्यम से उन लौंग के भीतर प्रवेश कर रही है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक क्रिया है। जब आप पूर्ण ध्यान के साथ मंत्र का जप करते हैं तो साधारण सी दिखने वाली लौंग भी एक चैतन्य यंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाती है। महादेव के स्मरण के पश्चात अब आपको प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त केवट जी का स्मरण करना है।
मन में यह भाव लाएं कि जिस प्रकार केवट जी ने प्रभु के चरण पकड़कर अपने जीवन को सफल बना लिया था, उसी प्रकार आज आप भी अपने जीवन की नया को प्रभु के भरोसे छोड़ रहे हैं। मन ही मन श्री रामाय नमः या जय श्री राम का स्मरण करें। केवट जी की शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में महसूस करें। अब इन तीनों लौंग का अलग अलग महत्व और उपयोग ध्यान से समझें। पहली लौंग आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए है। दूसरी लौंग आपके जीवन में धन धान्य और माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए है। और तीसरी लौंग आपकी किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति और कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए है। सबसे पहले पहली लौंग को उठाएं। इस लौंग पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। अब इस लौंग को अपने घर के मुख्य द्वार के पास ले जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। इस लौंग को अपने हाथ में लेकर घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ खड़े हो जाएं और अपने पूरे घर का स्मरण करते हुए इस लौंग को मुख्य द्वार के चौखट के किसी कोने में या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यदि वहां रखना संभव न हो तो आप इसे मुख्य द्वार के पास किसी गमले की मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ऐसा करते समय प्रार्थना करें कि घर में प्रवेश करने वाली हर बुरी नजर और नकारात्मक शक्ति यहीं से वापस लौट जाए। अब दूसरी लौंग को लें। यह धन आकर्षण की लौंग है। वृष संक्रांति के प्रभाव से इस लौंग में शुक्र ग्रह की ऊर्जा को समाहित करना है। इस दूसरी लौंग को उस लाल रंग के वस्त्र के टुकड़े पर रखें। इसके साथ ही उस वस्त्र में एक सिक्का, चाहे वह 1 रुपए का हो या 5 रुपए का, रख दें। थोड़ा सा अक्षत अर्थात साबुत चावल भी उस लाल कपड़े पर रखें। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, सूर्य वृष संक्रांति के इस पावन अवसर पर आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। मेरे घर की तिजोरी कभी खाली न रहे और धन का प्रवाह निरंतर बना रहे। अब उस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें, उसे लाल धागे या कलावा से बांध दें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर धूप दीप दिखाकर इसे अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अलमारी में रख दें। यह पोटली एक चुंबक की तरह कार्य करेगी जो 10 दिशाओं से धन को आपके घर की ओर आकर्षित करेगी। इस पोटली को आपको पूरे 1 वर्ष तक वहीं रखे रहने देना है। अगली संक्रांति पर आप इसे बदलकर नई पोटली बना सकते हैं और पुरानी सामग्री को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम लौंग की। यह लौंग आपकी सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना के लिए है। इस तीसरी लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें। अपनी उस इच्छा का स्मरण करें जो बहुत समय से अधूरी है, चाहे वह नौकरी पाने की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि की कामना हो, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करना हो, या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार की बात हो। अपनी उस इच्छा को मन में स्पष्ट रूप से दोहराएं। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें। कपूर के ऊपर इस तीसरी लौंग को रख दें। अब उस कपूर को प्रज्वलित कर दें। जैसे जैसे कपूर के साथ वह लौंग जलने लगेगी, आपको यह भावना करनी है कि आपकी राह की सारी बाधाएं इस अग्नि में भस्म हो रही हैं और आपकी प्रार्थना धुएं के रूप में सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों और ईश्वर तक पहुंच रही है। लौंग के जलने से जो विशेष सुगंध और धुआं उत्पन्न होगा वह आपके घर के वातावरण को अत्यंत शुद्ध और दिव्य बना देगा। जब लौंग और कपूर पूरी तरह से जल कर राख हो जाएं, तो उस भस्म को ठंडा होने दें। इस भस्म का अत्यंत चमत्कारिक प्रयोग है। इस भस्म को अपनी अनामिका अंगुली अर्थात रिंग फिंगर से स्पर्श करें और अपने माथे पर इसका एक छोटा सा तिलक लगाएं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं या किसी व्यापारिक समझौते के लिए जा रहे हैं, तो यह तिलक लगाकर अवश्य जाएं। यह तिलक आपको एक सम्मोहन शक्ति प्रदान करेगा और आपके सामने आने वाला हर व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होगा। बची हुई भस्म को
आप किसी सुरक्षित डिब्बी में रख सकते हैं और नित्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह 3 लौंग का संपूर्ण और महाशक्तिशाली उपाय है, लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी पहले से न बताएं। तंत्र और ज्योतिष के उपायों की शक्ति उनकी गोपनीयता में निहित होती है। जब आप किसी उपाय का ढिंढोरा पीट देते हैं तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखें। घर के सदस्यों को भी तभी पता चले जब आप इसे कर रहे हों, और बाहरी व्यक्तियों से तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी न करें। दूसरी सावधानी यह है कि इस दिन आपके घर का वातावरण अत्यंत सात्विक होना चाहिए। 15 मई के दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। पूर्ण सात्विकता का पालन करें। घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या क्रोध न करें, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अपनी वाणी में मधुरता रखें। विशेषकर घर की स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र ग्रह जो वृष राशि का स्वामी है वह स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से शुक्र ग्रह स्वतः ही बलवान हो जाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। उपाय करने के पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में अन्न का दान अवश्य करें। आप सत्तू, घड़े का जल, मौसमी फल या गुड़चना का दान कर सकते हैं। केवट जयंती के अवसर पर यदि किसी नाविक को या किसी गरीब मजदूर को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए तो प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपका यह छोटा सा कर्म आपके उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। भक्तगणों, जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही उपाय और ईश्वर की शरण में जाता है वह कभी डूबता नहीं है। त्रयोदशी की शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस समय भी आपको महादेव के मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के ही पूजा स्थल पर या घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाएं। प्रदोष काल में भगवान शिव नंदी पर सवार होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। उस समय जो भी भक्त उनके निमित्त दीपक जलाता है, महादेव उसकी हर पुकार सुन लेते हैं। आप जब शाम को दीपक जलाएं तो उस दीपक में भी 2 लौंग डाल सकते हैं। यह एक अतिरिक्त और अत्यंत सरल उपाय है जो आपके घर की ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक बनाए रखेगा। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या एक ही दिन में इतने सारे उपाय किए जा सकते हैं। इसका उत्तर है हां, क्योंकि यह सभी उपाय एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य नारायण की उपासना आपके आत्मबल को बढ़ाती है। महादेव की पूजा आपके कष्टों का निवारण करती है, और लौंग का यह तांत्रिक प्रयोग भौतिक जगत की बाधाओं को हटाता है। यह एक संपूर्ण चक्र है जो आपके जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपाय करने के बाद मन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या व्याकुलता न लाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि आज उपाय किया और कल ही चमत्कार हो जाए। यद्यपि कई बार त्वरित परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दैवीय शक्तियों को कार्य करने के लिए समय और आपके धैर्य की आवश्यकता रहना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो। जो बिना सोचे किसी पर भरोसा कर लेते हैं, जो पानी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से भगवान से नाराज चल रहे थे, अगर आप इन तीनों में से किसी एक में आते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो तुम्हारे जीवन के लिए है, क्योंकि रहस्यमयी संकेत जो नजरअंदाज कर दोगे, देखना जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। अगले 3 दिनों के अंदर देखो इस वक्त क्या संकेत है ब्रह्मांड का। सबसे पहले पानी गिरते गिरते हाथ से फिसल जाए, बार बार नाल टंकी या बोतल से अपनी बहन अचानक किसी पुराने इंसान की याद आ जाए, या सपने में आज यह दीपक जलते हुए दिखाई दे, तो ये सब सहयोग नहीं है, ये संकेत है कि ऊपर कोई आपको इशारा दे रहा है। इस वक्त सावधान रह जाओ और उसके बाद ये चीज को ठीक कर लो। फिर अपने जीवन में कोई भी कार्य करो, उसमें तुम्हें लाभ होगा।
अब आते हैं चमत्कारी बात। देखो, डर सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि आप सच को हल्के में ना लें, क्योंकि कुंभ राशि वालों, आज से 72 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किसी का रुका हुआ पैसा, किसी की बिगड़ी शहर, किसी का टूटा हुआ रिश्ता या किसी की बंद किस्मत, इन चारों में से कम एक चीज आज के बाद हिलने वाली है। आज की तिथि में धातु तत्व सक्रिय होगा। धातु का मतलब होता है जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं और झूठ सहन न करें। इसीलिए आज बोली गई बात या तो पूरी तरह झूठ निकलेगी या फिर कुंभ राशि वालों को एक ऐसा सबूत देगी कि वो खुद हैरान रह जाएंगे। देखो, अगर आज तुमने ये 3 गलतियां कर दिया तो आने वाले 15 दिन तक भारी पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में सबसे पहले किसी से झगड़ा कर दिए, बिना बजाओ पानी की बर्बादी, किसी भूखे को मना कर दिए, कोई आपसे बोले कि कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रहा है, आपसे कुछ मांगने आ जाए, अगर उसे अपनी ओर से भाग दोगे तो बहुत बड़ा नुकसान जय हो गई। ये मेरा वादा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन में सीधे कर्म के ऊपर भारी पड़ेगा, और कर्म जब नाराज होगा तो शनि देव तुम्हारे ऊपर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। शनि देव जब अपनी चाल चलेगी तो फिर उसकी लाठी जब चलेगा, उसकी लाठी में दर्द नहीं होता है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि उसे इंसान को ही पता होता है। क्योंकि पिछले साल में तुमने देखा होगा कि मेहनत बहुत किए हैं लेकिन परिणाम बहुत कम मिला है। बहुत लोगों का भला किया है लेकिन लोग उल्टा ही हमें दो सेठ ठहराया है। बहुत ज्यादा प्रयास किया लेकिन फिर भी अपने सपनों को हम साकार नहीं कर पाए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप सही चीज को सही समय पर नहीं कर पा रहे, आप ठीक से अपने कीमतियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि वह बात बताने जा रहा हूं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और यह उपाय करना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे लिए यह उपाय करने के बाद तुम अपने जीवन की हर एक चीज सोचा हुआ ले पाओगे। जी हाँ मेरे साधकों, आपके ऊपर इस समय शनि, राहु और चंद्रमा तीनों मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो जीवन को या तो ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर बहुत ही नीचे गिरा देगा। क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के गुप्त भाव में प्रवेश कर रहा है, इसका असर सीधा आपकी सोच और निर्णय रिश्तों पर पड़ेगा। आप इस समय महसूस करेंगे कि आज अचानक लोग आपसे अलग व्यवहार कर रहे हैं, कोई आपकी बात को काट रहा है, कोई बिना कारण आप पर शक करेगा और कोई आपका अपमान करने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सब आपकी परीक्षा है, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है कि आप हालत में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, लड़कर या समझदारी से। अब अगले 48 घंटे की सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत खतरनाक गलती जो आपके जीवन में आपको करने के लिए प्रेरित करेगा, बोलते समय खुद पर कंट्रोल को देना। जी हाँ मेरे साधकों, आपका स्वभाव है दिल में जो है वही मुंह पर बोल देना। लेकिन आज अगर आपने किसी को ताना मार दिया या किसी का अपमान कर दिया तो वो बात महीना तक आपका पीछा करेगी। याद रखिएगा, आज बोले गए शब्द कल आपका भाग्य बन सकते हैं, जब बिगाड़ सकती हैं। जो भी बोलना अपने मन में 1000 बार सोच लेना, क्योंकि अगले 48 घंटे का दिनचर्या तुम्हारे लिए भाग्य बदलने का खेल करेगा, क्या बिगड़ेगा। इसलिए अपने वाणी में संयम रखना। इस वक्त कम पुराना रिश्ता, पुरानी यादें, आज किसी पुराने इंसान की याद अचानक आएगी। हो सकता है वो कोई दोस्त हो, कोई रिश्ता जो टूट गया या कोई प्यार जो अधूरा रह गया। मेरे सड़कों, ये यादें संयोग नहीं होती, ये आपके कर्मों की फाइल है। आज जो खुल रही है, आज आपको निर्णय लेना होगा कि आप बीते कल को माफ मानता करके आगे बढ़ेंगे या फिर इस दर्द को दोबारा धोएंगे। इसीलिए अपने आप को उतना भी मत उदास कर लेना जो तुम्हारे भीतर की शक्ति कमजोर पड़ जाए। धन और करियर का रहस्य आपके लिए अगले 48 घंटे के बाद आर्थिक स्थिति में बदलाव तय होगा। लेकिन ध्यान रखें मेरे साधकों, ये पैसा किस्मत से नहीं, आपकी सोच बदलने से आएगा। आज अगर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी, अब मुझे खुद पर भरोसा रखना है, तो समझिए पैसे का रास्ता खुल गया। जी हाँ मेरे साधकों, अब एक ऐसा उपाय जो आपके लिए है
इस वक्त बहुत ही चमत्कारिक साबित होगा। आज रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने पास रख लेना, उसमें अपने दाहिने हाथ की उंगली डालकर कहना, जो भी मेरे जीवन में गलत चल रहा है वो आज यहीं रुक जाए। फिर उसे पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल देना। आप देखेंगे आने वाले 7 करेंगे दिनों में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अब आज रात आपकी परीक्षा होगी। इस समय आप रो सकते हैं, आप टूट सकते हैं, लेकिन हार मत मानिएगा, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखना है वही असली विजेता होता है। जी हाँ, मेरे साथ तुम्हें प्रेमानंद महाराज आज दावे के साथ कह रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लेना अपने दिनचर्या में काम आएगा कि जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाने का हौसला रखना है वही इंसान असली जीवन का विजेता होता है। इसलिए अपने भगवान के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर उम्मीद कभी मत तोड़ना, हमेशा उम्मीद लगाए रखना। ठाकुर जी बहुत भोले भाले हैं, प्यार से मांगोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारा नाम करने के लिए बेताब हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम वीडियो यहां तक देख लियो तो समझ लेना तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल है और भगवान ने